हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से लूसेंट किताब का निचोड़ टॉप जीके जीएस के प्रश्न कराए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी भारत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से लूसेंट किताब का निचोड़ का टॉप जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 40 प्रश्न लेकर आए हैं लूसेंट किताब का, टॉप जीके जीएस के 40 प्रश्न कम रहेंगे, लेकिन उनके जब डिस्कशन करेंगे तो ये 40 प्रश्न से भी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन जो है ये सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ना के बराबर होगा सुपर फास्ट। आपको प्रश्न आएंगे, उनका फुल डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तभी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ऐसे कुछ नहीं करना है। चलिए, उससे पहले रोज की भांति आज भी हम कुछ मोटिवेशनल लाइनों से हम शुरू करते हैं। मोटिवेशनल लाइन हमारा क्या कहता है कि समय बहरा है, क्या कि समय बहरा है, सुनता किसी का नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। समय बहरा है, सुनता किसी का नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। समय जो है वो बहरा होता है, वो सुनता किसी का नहीं है, लेकिन अंधा वो नहीं होता, वो सबको देखता है। ठीक है, तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको देख रहा है, आपका एक न एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। तो चलिए, ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपका शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ सवाल था कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सॉरी, 2022 का ये सवाल है, एसएससी जीडी में 2022 में पूछा हुआ था कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी लंदन। आपको बता दें साथियों कि डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। कहाँ पे होता है? इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, या कहाँ पे होता है? तो जिनेवा में। कहाँ होता है? जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। कहाँ पे होता है? जिनेवा में होता है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन होता है। साथ में जिनेवा में एक और संस्था का मुख्यालय है जिसका नाम है रेड क्रॉस। जिसका क्या नाम है? रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की स्थापना की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना कब होता है? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1863 ईस्वी में होता है। जिनेवा में एक और चीज का मुख्यालय है, तो जिनेवा में किसका मुख्यालय? आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व श्रमिक संस्था, विश्व श्रमिक संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो इतना से आप इतना सवाल याद रखिए। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में आप याद रख लीजिए यूएनओ का है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद यूएनआईसीईएफ, इसका यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1945 में होती है। लंदन में किसका है साथियों? तो लंदन में आप एक चीज याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। मनीला में जो है, मनीला में आपको ये विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की संस्था का है। ठीक है, जिसको एआईडी भी कहते हैं, एशियाई इंटरनेशनल, एशियाई
डेवलपमेंट बैंक एडीबी का है, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। और मनीला फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे, उन्हीं उनका हवाई जहाज में देहांत हो जाता है। उन्हीं की याद में विश्व का नोबेल पुरस्कार जेनेवा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है लोगों को, जो कि यहीं से दिया जाता है। और भारत में इसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे विनोबा भावे। तो पहला नंबर सवाल से इतना चीज याद रखिए, पहला सवाल से कम 20 सवाल बन चुके हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप नोट पॉइंट कर लीजिए या लिख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? शोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो हवाई जहाज की बात करें, किसकी? हवाई जहाज की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें? हेलीकॉप्टर की बात करें, ये दोनों जो है साथियों किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये दोनों जो है आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ये जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर में पाया जाता है। जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर का जो हिस्सा है वो समताप मंडल कहलाता है। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। आप इसको याद करने का एक ही तरीका आप आजमा सकते हैं, समताप, जहां ताप क्या हो? समान हो। तो हेलीकॉप्टर भी समान ताप में ही उड़ेगा, हवाई जहाज भी समान ताप में ही उड़ेगा। तो समताप मंडल में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ता है, जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। चलिए शोभ मंडल की बात करें, पेन चेंज कर देते हैं, ये लीजिए। शोभ मंडल की बात करें तो आप शोभ मंडल में बादल से शोभ मंडल निचली परत होती है। कैसी परत होती है? निचली परत होती है। कैसी परत होती है? निचली परत होती है। शोभ मंडल में आपको बादल और मौसम से संबंधित घटनाएं आपको इसी में देखने को मंडल में मिलेगा, शोभ मंडल में, जो कि पृथ्वी वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। और मौसम से संबंधित बादल तूफान की जो घटना है आपको इसी मंडल में, शोभ मंडल में देखने को मिलेगा। ओजोन मंडल की बात करें सर तो ओजोन मंडल में यूवी रे की बात होती है सर, यानी अल्ट्रा वायलेट रे, यानी परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित करने का काम करती है सर। कौन? ओजोन मंडल। आयन मंडल की बात करें सर तो आयन मंडल में सौर गतिविधि आप याद रख लीजिए, सौर गतिविधि, एक्सरे वगैरह का जो है अल्फा बीटा गामा रे जो है इसी से संबंधित है आयन मंडल से, इलेक्ट्रॉन वाला, प्रोटॉन वाला, ठीक है, परमाणु वाला, ठीक है। समताप में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ओजोन में यूवी रे को अवशोषित करेगा। शोभ निचली परत है, बादल से संबंधित घटनाएं इसी में घटित होने की संभावना रहती है, देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड नंबर सवाल से आप इतनी चीजों को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये सभी सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन 2 आरबीआई, ऑप्शन 3 पीएनबी, ऑप्शन 4 यूटीआई। तो आपको बता दें कि जो भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है वो है आरबीआई। वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को होता है कोलकाता में। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है सर। आरबीआई की स्थापना कब होता है सर? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में होता है सर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें सर, राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो जाता है सर। कब होता है? 1949 में हो जाता है सर। आरबीआई का वर्तमान जीवी यानी गवर्नर की बात करें सर तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान गवर्नर है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। चलिए सर इतना चीज आप यहां से याद रख लीजिए। बाकी अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होता है, ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को।
पीएनबी की बात करें सर, तो पीएनबी की स्थापना 1894 में कहाँ पे, तो लाहौर पाक में होता है। ठीक है, तो आप इतना चीज़ यहाँ से ध्यान रख लीजिए। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, राष्ट्रीयकरण 1949 में, वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, पीएनबी की स्थापना 1894 में। आप इतना चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो आपको बता दें कि जो अशोक हैं हमारे, उनका संबंध मौर्य वंश से है। किस वंश से है? मौर्य वंश से। और मौर्य वंश के जो संस्थापक की बात करें तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु की बात करें तो वो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के भी नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए नंदवंश की बात करें तो नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद, महापद्मानंद। नंदवंश के संस्थापक हुए महापद्मानंद। शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त, गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक हुए। तो आप ये चीज ध्यान रख लीजिए। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अशोक का ये अपने बेटा संघमित्रा और सिंघा, ये अपने बेटे को कहाँ भेजते हैं? तब बांग्लादेश भेजते, श्रीलंका भेजते हैं, सॉरी कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका, श्रीलंका। श्रीलंका क्यों भेजते हैं? तब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक जो है 261 बीसी में कलिंग पर हमला करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्मानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। चलिए सर नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट सवाल क्या कहता है सर कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1992 में। तो अगर हम रियो डी जेनेरियो की बात करें तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में हुआ है, ये कब हुआ था सर? तो ये आपको 3 से लेकर 14 जुलाई के बीच में, 3 से लेकर 14 जुलाई 1992 में। कब? 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, 3 से 14 जुलाई तक चला था ये अभियान। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी शिखर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 19, अब आपको यहां से 2 चीज आप याद रख लीजिए। एक 16, एक सेकेंड, आप यहां से 2 चीज याद रख लीजिए। एक 16 सितंबर 1987, 1987, और दूसरा याद रख लीजिए 1997। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल होता है। इसमें बात किया जाता है कि CO2 को कम करो। 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? तब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और इसमें ओजोन परत को बचाने की बात की जाती है। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। इसमें बताया जाता है कि ओजोन परत को संरक्षण कीजिए। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, जिसमें बोला जाता है कि CO2 को कम करें। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है, 3 से लेकर 14 जुलाई 1992 के बीच में चलता है। जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के भी नाम से जानते थे। ये तमाम चीजों को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपसे लगातार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करेंगे। 1 2 3। तो साथियों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर चले जाइएगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।